है और स्पाइसी थाई नूडल सूप है, थाई चिकन नूडल सूप ना। इसके लिए मैंने पैन को गर्म कर लिया और यहाँ पर अभी 2 टेबलस्पून डालिएगा ऑयल बेटा। फॉजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जी। वो हम लेते हैं 2 टेबलस्पून, आपको जैसे चाहिए। चाहे फॉजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल की बात करें या फिर बनास्पति की, बनास्पति भी VTF बनास्पति है, दानेदार है, खुशबूदार है और 0 कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़, बहुत ही मज़े का बहुत ही अच्छा ये सूप बनेगा। इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन, अदरक दोनों ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास ये अदरक है। अदरक का फ्लेवर सूप में बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद भी रहता है। हल्का सा करेंगे इसको फ्राई, बिल्कुल मामूली था कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है, ये देखें जी, ये मेरे पास मौजूद है थाई रेड करी पेस्ट, ये मेरे पास है, ये मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ। इससे इसका फ्लेवर और भी बेहतरीन आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक काम करते हैं, ये डालते हैं और इसको मैं थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि ज़रा सा अच्छा सा मिक्स हो जाए। आप ये कलर देखें। अब हम आ जाते हैं सूप पे, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हमने क्या डाला था, हमने इसमें रेड करी पेस्ट शामिल किया था। थोड़ा सा पानी से इसको मिक्स कर लिया। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे कि ये है इसके अंदर चिकन का बॉईल किया हुआ कीमा, ये गया। अच्छा, 1 से 2 अगर आप ड्राई मशरूम इसमें डाल दें तो इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है, ये चला गया। हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर तकरीबन, ये क्योंकि स्पाइसी है तो इसमें गई हरी मिर्चें। और क्या जाएगा, जाएगा इसमें गाजर, ये स्लाइस की हुई गाजर चलेगी इसमें, कुटी हुई काले मिर्चें ये चली गई, और जाएगा लेमन जूस 1 टेबलस्पून, ये गया। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का ज़बरदस्त सा वाइट विनेगर। सही है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। बेहतरीन है, खुशबूदार है और आपके सूप के जायके को बेहतरीन कर देगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, और ये गया सोया सॉस, तकरीबन ये भी हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। सही है जी, सारी चीज़ें चलेंगी। इसको एक बस हम हल्का सा मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, ये हो गया। अब एक चीज़ तो रहेगी जो हम बॉईल कर रहे थे, वो क्या था, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की स्पैगेटी जो हमने बॉईल की थी, और ये यहाँ पर इसके अंदर तकरीबन हाफ कप। सही है। अब मैं चिकन स्टॉक जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है ये इसके अंदर डालूंगी। ये गया इसके अंदर चिकन स्टॉक, बहुत ही अच्छा सा रिच हमारा जो सूप है वो तैयार होगा। ये देखा आपने, अच्छा, इसका अरोमा भी बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा सा। एक उबाल आएगा, मैं इसको क्या करूँगी, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो मेरे पास यहाँ रखा है इससे इसको गाढ़ा करेंगे। अच्छा जी, हो रहा है। हाँ। अच्छा, गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया है और उसके अलावा यहाँ पे मौजूद है हरी प्याज, उससे हम गार्निश करेंगे। बल्कि ये हरी प्याज है तो थोड़ी सी हरी प्याज हम इस स्प्रिंग अनियन इसमें थोड़ी सी शामिल भी कर दें, एक अच्छा सा कलर ऐड हो जाएगा इसके अंदर। वैसे क्या मैं आपको बताऊं कि हरा धनिया जो है थाई खानों में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। चलें, ये हो गया। और अब हम, लेकिन डंडियों का इस्तेमाल किया जाता है, पत्तों का नहीं, डंडियों का। जहाँ हम डंडियाँ फेंक जी, देते हम हैं, फेंक देते हैं पत्तों का, धनिए के जी जी, वो मैं तो भूल नहीं सकती। मेरी ट्रेनिंग के दौरान ये हुआ था कि मैंने मुझे शेफ़ ने कहा कि जी आप ज़रा हरा धनिया वो करें। मैंने सारी डंडियाँ फेंकी और पत्ते जो है निकाल के रखी। चलिए सूप को थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। ये हो गया। ठीक है जी, ये पक रहा है हमारा